खबर विस्तार से। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। विधानसभा में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। एक और खास बात कि चुनावी मूड में है मध्य प्रदेश, तो क्या शिवराज कैबिनेट की इस बैठक में चुनाव का इफेक्ट नजर आता है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो आज होनी है विधानसभा में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो क्या कुछ इस बैठक में खास होना है? शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, सीएम शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होनी है, क्या कुछ खास बताएं जरा विस्तार से। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक और हम फिर से अरुण से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में ये बैठक होनी है, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और इससे पहले बजट को लेकर एक बड़ी चर्चा सीएम हाउस में हुई है। बजट को समझाने के लिए कहा गया है आसान भाषा में, और इसके बाद आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। विधानसभा में ही ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। विधानसभा का लगातार बजट सत्र भी चल रहा है, सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं। इन सबके बीच शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, जिस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, शिवराज कैबिनेट की बैठक, विस्तार से जानकारी दें। जी अरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो विस्तार से जानकारी दें। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, इससे पहले कल भी सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, अब मध्य प्रदेश चुनावी मूड में भी है, क्या कुछ इस बैठक में खास? बिल्कुल, देखिए आज से बैठक होगी और जैसा कि ये बैठक है, अभी विधानसभा चल रही थी, विधानसभा परिसर में ही एक कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी और सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और उससे पहले विधानसभा, उसके बाद विधानसभा का सत्र भी है, तो ये विधानसभा में ही बैठक होगी। और जो चुनावी माहौल अभी 2023 मिशन में बीजेपी लगी हुई, इसलिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। जी शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण जानकारी दे रहे थे। शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक तकरीबन 11 बजे ये बैठक होगी। बजट सत्र भी लगातार चल रहा है। इधर सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के विधायक और मंत्रियों के साथ साथ वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुशासन संस्थान के वीसी सचिन चतुर्वेदी ने बजट पर प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी के विधायक जनता को बजट के फायदे गिनाएंगे।
इसके लिए अभियान अप्रैल महीने में शुरू होगा। बीजेपी विधायक जनता को सामान्य भाषा में बजट की बारीकियां समझाएंगे। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया कि भाजपा संगठन के प्रमुख पदाधिकारी परिवार समेत द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। बैठक में बजट रहा और बजट की प्रस्तुति, विधायकों को बजट की बारीकियां, जिस तरह से शानदार बजट मध्य प्रदेश का इस वर्ष आया है और उस बजट को आम जनता तक भी पहुंचाना, हमारे साधारण कार्यकर्ता तक, बूथ स्तर तक पहुंचाना, इसके बारे में सारगर्भित और विस्तार से बात हुई, जिसके बारे में हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी जी ने भी अपने विषय को रखा और वित्त विभाग ने भी रखा। एक एक विभाग के बारे में जो जन कल्याणकारी योजनाएं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बजट विभागों को कोरोना की विपदा के बावजूद भी हमारी ग्रोथ रेट जिस तरह से बढ़ी है, जीडीपी जिस तरह से बढ़ी है, ये सारी बातें सम्मानित विधायकों के ध्यान में एक एक बिंदु से डाली है। और सीएम शिवराज ने बजट अभिभाषण पर सदन में संबोधन दिया। इस दौरान शिवराज ने किसान और गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं की। साथ ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की सदन में गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। सीएम शिवराज ने विधानसभा में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं उनके कर्ज का ब्याज अब प्रदेश सरकार भरेगी। सीएम ने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी होने से कई किसान डिफॉल्टर हो गए। साथ ही सीएम ने कोरोना काल का बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान किया है। जो बिजली बिल का भुगतान कर चुके हैं उनका बिल एडजस्ट किया जाएगा। इससे 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो वहीं सीएम ने विधायक निधि को 2 करोड़ से 3 करोड़ करने का भी ऐलान किया है। आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। 48 लाख उपभोक्ताओं ने समाधान योजना के अंतर्गत 189 करोड़ रुपया जमा किया था। मैं आज ये फैसला भी कर रहा हूं कि उनके जितने पैसे उन्होंने जमा किए वो आगे बिजली के बिलों में समायोजित कर लिए जाएंगे। आप पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहिए, सरकार की योजनाओं को नीचे उतारते रहिए। इस बार हम एक फैसला और कर रहे हैं कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। इस साल के अंत तक 30 लाख मकान बना के कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और मेरे विधायक मित्र जरा तारीख नोट कर ले, 28 तारीख को दिन के 12 बजे हम 5,21,000 मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में रखेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। इधर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सरकार से मांग की कि सरकार कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई कृषि ऋण योजना को दोबारा से शुरू करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो किसान ऋण माफी की योजना हमने शुरू करी थी, उस ऋण माफी की योजना को शुरू किया जाए। जो बचे हुए किसान हैं, हमारी सरकार में हमने 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का काम हमने किया था। लेकिन सरकार परिवर्तन होने के बाद हमारी वो जो महती योजना है, उस महती योजना को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। सीएम शिवराज ने सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं। जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष व्यस्त थे। नेता प्रतिपक्ष अब भी छिंदवाड़ा में बैठे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष के उपस्थित रहने से कार्यवाही और चर्चा सफल होती है। तो सीएम के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ जी तो 1980 से पार्लियामेंट में है, उनका लंबा अनुभव है, इसमें कोई दो मत नहीं। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हम गवाए सारे सदस्य। इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक कभी बाकी व्यवधान नहीं हुआ होगा। रोका रोकी टोका टोकी की बात अलग है, लेकिन बजट का भाषण नहीं सुना गया। माननीय सदस्य बैल में आए, बजट सत्र काहे के लिए होता है? इन्होंने तो बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं।
क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। कोरोना काल के बिजली बिल भी माफ करने की बात ये कही है, ये सब कहने की बातें कितनी चीजें कही है इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा तब बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव 4 राज्यों में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी का पूरा जोर अब मिशन 2023 पर है। अब सरकार का फोकस किसान, गरीब, आदिवासी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जेएमबी के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला, आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। तालिबान को ये लोग फॉलो करते हैं, जमातुल मुजाहिदीन के आतंकी, और जेएमबी की स्टूडेंट ब्रांच इस्लामी छात्र शिविर से भी एक छात्र जुड़ा हुआ है। युवाओं का ब्रेन वॉश कर जेएमबी में भर्ती कराने का इनका मिशन था। जेएमबी संगठन में फुल टाइम और पार्ट टाइम भर्ती ये लोग करते थे। मध्य प्रदेश के युवाओं को संगठन में भर्ती करवाना इनका मिशन था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर एमपी एटीएस के बाद यूपी एटीएस ने भी कार्रवाई की है। साजिश में शामिल एक आरोपी इनामुल हक को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में आरोपी शामिल था। फेसबुक, यूट्यूब के जरिए जिहाद से जुड़े वीडियो इसने प्रसारित किए थे। आरोपी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें यह सक्रिय था। आरोपी के सहयोगी फुरकान अली और नबील खान, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड जब्त किया गया है। और ब्रेक के बाद खबर श्योपुर से। श्योपुर में फसल कटाई का काम कर रहे मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल जंगल में स्थित खेतों पर काम कर रहे 35 मजदूरों को हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने मजदूरों के साथ जमकर मारपीट की, डरा धमकाकर 20,000 रुपए और एक मजदूर का स्मार्टफोन छीन लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने मजदूरों को 24 घंटे के भीतर प्रति मजदूर 10-10 हजार रुपए का इंतजाम करके लाने की धमकी दी है। घटना से नाराज मजदूर और उनके परिजनों ने शिवपुरी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हंगामे के बाद एसपी ने आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर ये चक्का जाम खत्म हुआ। पिछले 1 महीने से अलग अलग इलाकों में इन बदमाशों की मूवमेंट बनी हुई है। डिंडौरी जिले के आंगनबाड़ियों में पीएचई विभाग पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन जमीन पर केवल खाना पूर्ति नजर आती है। सरकारी योजनाओं के नाम पर खाना पूर्ति, पैसों की बर्बादी देखनी हो तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले चले आइए। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन के माध्यम से आंगनबाड़ियों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन योजना वाकई सलीके से जमीन पर उतर पाई क्या? महकमे का दावा है कि जिले की 1214 आंगनबाड़ियों तक पीने के पानी की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। ये है रामपुरी गांव। विभाग ने जहां पेयजल की व्यवस्था की है, वो इमारत 4 साल पहले खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जबकि आंगनबाड़ी दूसरी इमारत में चल रही है। उधर पौड़ी गांव की आंगनबाड़ी में ऐसे पानी से कनेक्शन जोड़ दिया गया जो पीने योग्य ही नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ से जो है 4-5 साल से ये क्षतिग्रस्त है और यहाँ 3-4-5 साल से लग भी नहीं रहा है आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र जो है दूसरे के यहाँ लग रहा है प्राइवेट के हिसाब से, और जो यहाँ नल कनेक्शन किया गया है तो नल कनेक्शन में ये ज़बरदस्त नल मतलब कनेक्शन करके चले गए हैं। गांव के लोग इनको मना भी किए हैं, फिर ज़बरदस्ती ये लोग नल कनेक्शन करके चले गए हैं। वह खराब पानी में तो मोटर भी डाल दिए हमारी अनुपस्थिति में, वो पूछे भी नहीं है वहाँ, और पानी वहाँ का खराब है, पीने योग्य भी नहीं है, पीला है। इसकी शिकायत आपके द्वारा किया गया क्या? जी, हम लिखित शिकायत सुपरवाइजर को भी दिए हैं, सुपरवाइजर भी बताई है आगे। इधर बमनी आंगनबाड़ी केंद्र में कनेक्शन कर दिया गया, लेकिन पानी के कोई इंतजाम नहीं, यानी परेशानी जस की तस।
सो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी परेशान हैं। पानी की साधन कोई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कहाँ से लाते हैं पानी? नल से। कितनी दूर है नल यहाँ से? 1 किलोमीटर। तो बच्चे प्यासे रहते होंगे, कई बार पानी नहीं लाने कई बार लाना पड़ता है सर। हाँ? 2-3 बार लाना पड़ता है पानी। 2-3 बार लाना पड़ता है। पानी का कोई मतलब इंतजाम किया ही नहीं सरकार ने। हालांकि पीएचई विभाग के अफसर दावा कर रहे हैं कि 1200 से ज्यादा केंद्रों पर काम जारी है। बतौर अफसर बिजली कनेक्शन न होने से कुछ परेशानियां आ रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर जो जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है, उसके अंतर्गत जिले के हर स्कूल और आंगनबाड़ी में पेयजल मुहैया कराने का हमें कार्य मिला है। आज दिनांक तक हम लोगों ने जिले के 1214 आंगनबाड़ियों में कार्य करना प्रारंभ किया है। ये बात सही है कि सभी जगह भी पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है। और जो दूसरा बिंदु आपने कहा कि कार्य में लापरवाही हो रही है या गड़बड़ी हो रही है, तो इस विषय में हमारे जिला महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा 80 इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। सवाल तब और बड़े हो जाते हैं जब 80 ज्यादा इंजीनियरों की ड्यूटी लगाई गई है निगरानी के लिए। तब भी अगर खाना पूर्ति ही हो रही है तो फिर इसमें पैसों की बर्बादी ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की भी गंध आती है। जरूरत योजनाओं को न केवल जमीन में उतारने बल्कि जिम्मेदारी तय करने की भी है। डिंडौरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।